नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि एक कुंडली में जब कोई प्लेनेट अगर आपका शिफ्ट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके लगन कुंडली में कोई प्लेनेट किसी भाव में बैठा है, लेकिन चलित कुंडली में वही प्लेनेट जब शिफ्ट हो जाता है तो किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, एक कुंडली के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये मेष लगन का चार्ट है और लगन कुंडली जो बनती है वो मेष लगन की कुंडली बनती है और लगन में मंगल और चंद्र की युति बनी हुई है, तो इस कुंडली के लिए ये बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जब हम चलित चार्ट को देखते हैं तो चलित चार्ट में यही मंगल की प्लेसमेंट हमारी शिफ्ट हो जाती है कुंडली के 12th हाउस में, ठीक है। तो ये मंगल लगन में अच्छा बैठा है, स्वराशि बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। लेकिन जब यही प्लेनेट चलित चार्ट में इसकी प्लेसमेंट शिफ्ट जब हो जाती है तो इसके रिजल्ट ये किस तरह से मिलेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लगन चार्ट को पहले स्टडी करेंगे। तो लगन चार्ट के अकॉर्डिंग मंगल स्वराशि है जो कि रिजल्ट अच्छा देंगे। जब ये मंगल अच्छा रिजल्ट देंगे तो इनकी दशा अंतरा में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन जब भी मंगल की दशा अंतरा चलेगी तो इसके नक्षत्र की वजह से भी कुछ रिजल्ट्स और आएंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चलित चार्ट के ऊपर। तो बेसिकली ये जो मंगल के यहाँ पर बैठ के जो ये राजयोग बनाया है, यहाँ से बैठ के मंगल अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी डिग्री के अनुसार और बॉडी में स्थित फायर एलिमेंट के अनुसार ये रिजल्ट देने में कैपेबल होंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन जब यही प्लेनेट मंगल हमारे 12th हाउस में शिफ्ट हो गया तो 50% रिजल्ट हमारे चलित चार्ट से आएंगे क्योंकि प्लेसमेंट शिफ्ट हो चुकी है। तो इस तरह की कंडीशन में मंगल के दो स्वभाव हो जाएंगे। लगन चार्ट के अकॉर्डिंग 50% वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे और चलित चार्ट के अकॉर्डिंग वो 50% नेगेटिव रिजल्ट देंगे। वो क्यों नेगेटिव रिजल्ट देंगे? क्योंकि इनकी प्लेसमेंट 12th हाउस में अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब लग्निश 12th हाउस में चला जाएगा तो वो 12th हाउस की वृद्धि कर देगा। तो इस तरह के केस में क्या होगा कि जब भी मंगल की दशा अंतरा चलेगी, मंगल 12वें घर का भी बल बढ़ा देंगे और मंगल हमारे लगन कुंडली के अकॉर्डिंग लगन का भी बल बढ़ाएंगे। तो लगन का जब बल बढ़ाएंगे तो हमारी पर्सनैलिटी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मंगल के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। खराब रिजल्ट्स क्या आएंगे कि मंगल हमारे खर्चों में वृद्धि कर देंगे और यही मंगल की दृष्टि हमारे तीसरे घर पे पड़ेगी, चौथी दृष्टि। तो मंगल की ये चौथी दृष्टि क्या करेगी, हमारा परिश्रम बढ़ा देगी, हार्डवर्क बढ़ा देगी, फिजूल की मेहनत बढ़ा देगी। जो काम एक दिन में हो सकता है वो 6 दिन में होगा, ये इतना डिले करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि फिजूल की मेहनत बढ़ रही है। मंगल खर्चे, हॉस्पिटल के बिल भी बढ़ाएंगे। छठे घर पे दृष्टि डाल के कोई नौकरी में प्रमोशन होने वाला है तो नौकरी में प्रमोशन वगैरह करा देंगे। कहीं जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो जॉब में जॉब लगाने में हेल्प कर देंगे क्योंकि ये मंगल क्या करेगा, छठे घर की वृद्धि कर देगा। अब ये मंगल जब छठे घर की वृद्धि करेंगे तो नौकरी में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन छठा घर रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन का होता है। तो जब ये छठे घर में वृद्धि करेंगे तो ये सारी गलत चीजें बढ़ जाएंगी हमारी लाइफ में। तो ऐसे में रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन ये सब आने की प्रबल संभावनाएं बन जाएंगी। मंगल का बल जितना होगा उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे और मंगल की 8वीं दृष्टि हमारे सप्तम घर पे पड़ेगी चलित चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये 8वीं दृष्टि जो सप्तम भाव पे पड़ेगी, अगर इंसान शादीशुदा हो गया है तो पत्नी के साथ में मतभेद होना स्टार्ट हो जाएंगे, मनमुटाव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक मंगल जो हमारे लगन चार्ट में अच्छा बैठा है उसके ये दो तरह के रिजल्ट में इस तरह से आने लग जाएंगे। तो मंगल के खराब रिजल्ट्स में क्या आ रहा है कि उसके नौकरी में प्रमोशन हो सकते हैं, ये अच्छी चीज आ रही है। लेकिन यही मंगल क्या कर रहा है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन और हमारे खर्चों को एक्सपेंसेस में बढ़ा रहा है। अननेसेसरी फिजूल की खर्च बढ़ा रहा है, फिजूल की मेहनत बढ़ा रहा है और हमारे सामाजिक क्षेत्र को जम्बल्ड बना के उनसे हमें परेशानी देने की कोशिश करेगा। और हमारे पत्नी के साथ में वाद विवाद में प्रॉब्लम, जो बिजनेसमैन होंगे बिजनेसमैन के उसके बिजनेस वाली एक्टिविटीज में स्लो डाउन कर देंगे। ये सब रिजल्ट्स आने लग जाएंगे मंगल की दशा में। तो देखने में मंगल लगन चार्ट से दिख रहा है कि ये अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन चलित चार्ट के अकॉर्डिंग जब 50% खराब रिजल्ट आएंगे तो ये ज्यादा खराब कर देंगे। अब बॉडी में इसका फायर एलिमेंट अगर इम्बैलेंस बैठा हुआ है, इसकी मात्रा पानी से ज्यादा कम हो गई है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मंगल के खराब रिजल्ट हमें ज्यादा मिलने लगेंगे। तो ये जो 50% नेगेटिव रिजल्ट जो खराब आ रहे हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, वो बहुत बढ़ जाएंगे, करीब 90% तक ये नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे।
और 20% ही वो लगन चार्ट से अच्छा रिजल्ट देंगे अगर बॉडी के अंदर में फायर और वाटर में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो इस तरह से हमारे रिजल्ट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कुल मिला के किसी प्लेनेट की दशा अंतरा में ये इस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए चलित कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्लेनेट के दो स्वभाव बनने लगते हैं जब उसकी प्लेसमेंट शिफ्टिंग होती है। इस तरह के केस में अगर हम मंगल का दान करेंगे तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो 20% जो अच्छी चीजें मिलेंगी वो भी डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में हम मंगल के बहुत ज्यादा दान नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? मंगल की पूजा कर सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं, और हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, सिंदूर वगैरह चढ़ा सकते हैं हनुमान जी पे, और मंगल के 20 मंत्र चैंट कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे नेगेटिव रिजल्ट स्लाइटली कम हो जाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक प्लेनेट को उसकी दशा अंतरा में या उसके गोचर के अकॉर्डिंग हम इस तरह से बैलेंस करते हैं। अब इनकी दशाएं अंतराएं नहीं भी चले और इस तरह के अगर रेमेडी सिंपल जो कर रहे हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक समझ में आया होगा कि एक लगन कुंडली और चलित कुंडली में किस तरह से चेंजेस होने से हमारे जीवन पर एक प्लेनेट के रिजल्ट किस तरह से वेरी करते हैं, और देखा जाता है कि वो प्लेनेट किसके नक्षत्र में बैठा है। वो टॉपिक हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे कि कोई प्लेनेट अगर किसी नक्षत्र में बैठा होता है तो वो किस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं वहां पर। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और हमारे साथ में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी आए आपको समय पर मिलती रहे। राधे राधे।